रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कोई नहीं शेयर करता है ना, देख रहा है वो उसकी लाइफ में जो चल रहा है, he's thinking, अरे ये और शी तो क्या मजे कर रहे हैं, ये तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मैं ही घर बैठा हूँ, मेरी जिंदगी में ये रहेगा। एक तो ये फैक्टर हर इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स सबको आ जाता है। मेडिटेशन जैसे आप बात कर रहे हो, प्राणायाम बात कर रहे हो, ये चीजें आपको ना बहुत हेल्प कर रही हैं अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहने के लिए। जब हम इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, अरे मेरे पास तो ऑडी कार होनी चाहिए, अरे मेरे को तो यूरोप का ट्रिप लेना चाहिए, अभी ये अभी वो। सो वी कीप ऑन लाइक अपनी हैप्पीनेस भी हम पोस्टपोन करते रहे। 12 to 15 times और 18 times in 1 minute, ये हमारा काउंट रहता है ब्रीदिंग का। और यही जब एंगर में होते हैं, आप गूगल करके देखो तो इतने सेलिब्रिटीज ने सुदर्शन क्रिया करी हुई है। हाँ, इवन जो कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह जी आती हैं, वो उनके हस्बैंड। सो आउटसाइड वर्ल्ड कैनॉट इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। कि जब एंगर में होते हैं या इमोशंस की बहुत फ्लक्चुएशन होती है या एंजाइटी हो जाती है, तो वो ही इंक्रीज हो जाता है टू 30 to 35 काउंट्स इन 1 minute। ब्रीदिंग, जो हम ब्रीदिंग प्रक्रिया की तो बात कर रहे हैं ना। किसी को इंटरनल अलाइनमेंट तो उसकी हो गई है, अगर उसकी स्पेस की भी अलाइनमेंट हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, उसकी तो जिंदगी में वाव फैक्टर तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्या करो, आपका स्पेस है, आपका घर है या आपका वर्क प्लेस है, आप उसे डीक्लटर करो। मन की स्थिति को देखें। तुलसी सेइंग भी है कि किसी काम का ना होना भी होना होता है, वो नहीं होता, क्योंकि उस टाइम नहीं हुआ, हो सकता है बाद में वो मल्टीप्लाई होके होना हो या उससे बेटर होना हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मैनिफेस्टेशन एंड द ब्लेसिंग्स टू ऑल। हाँ, सोशल मीडिया पे इनर पीस और हैप्पीनेस के बारे में तो बहुत रील्स अवेलेबल हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। पर क्या इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल? सो लेट्स डाइव इनटू इट। I'm welcoming today Anju Chedda ji in my show. Thank you Welcome. so much. Yeah, she is a part of the art of living from last 20 years, as well as she is a very good teacher, mentor, who's teaching how to do the Sudarshan Kriya in our day-to-day life, and basically it's a breathing exercise, right? Yeah. So welcome in my show, and I would like you to say about the Sudarshan Kriya. I'm very excited that I should share some, nice things about it. Thank you, Neetu ji. I'm really feeling so special today about it. You are special. Yeah. Well, regarding Art of Living, I've been associated with this organization for 2 decades. Wow. And I think so this is a very good time period for one person to be connected with this organization and any other organization. Yes. So, well, this is an Art of Living organization. It is an NGO whose founder is Shri Ravi Shankar ji himself. And it is spread in almost 180 countries in India, including India and abroad. And the main thing about this organization is that here we are being taught a very effective breathing technique. You must have heard a lot about it on social media. And would you like to know the name of this technique? Yes, definitely. See, अगर जनरल मैं लोगों की बात करूँ, whosoever is watching this video, हाँ जी, हमें 2 फैक्टर्स पता है, ठीक है? लाइफ बहुत खूबसूरत है सबकी। So one factor is external, ठीक है, जो हमारे आसपास है, हमारा वर्क प्लेस, हमारा घर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, है ना, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो वास्तुशास्त्र की हेल्प से हम लोग काफी हद तक उसको अलाइन कर सकते हैं। फिर हमारा एक इंटरनल फैक्टर है जो मेडिटेशन, जो हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड पीपल आर अवेयर ऑफ, अवेयरनेस बढ़ भी रही है इस चीज को लेके, मेडिटेशन से, योगा से, चैंटिंग से, इनसे हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है इंटरनल पीस जिसको हम कहते हैं। तो बट स्पेशली विद द सुदर्शन क्रिया, हाउ यू डू इट, लाइक कैसे इस चीज को हम कैसे काम करते हैं? मतलब यू जस्ट टेल मी लाइक फ्रॉम द स्क्रैच कि मुझे कुछ नहीं पता सुदर्शन क्रिया के बारे में, सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो नीतू जी, पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि थ्रू आउट द लाइफ, चाहे हम स्कूल में थे एज अ स्टूडेंट और वेदर वी वर इन कॉलेज, और बाद में भी जिंदगी में हमने बहुत कोर्सेज कर रहे होंगे, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए, कोडिंग सीखने गए,
बट किसी ने हमको ना अपने माइंड को ट्रेन करना नहीं सिखाया, एक्चुअली है ना। हाँ हमने मतलब कि वी आर गॉट टीचर्स फॉर मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जैसे बोला वैसे कर लिया कर लिया, पहले, ठीक है ना। तो हमने कभी सीखा ही नहीं कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है। यस सो लकीली वी आर फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टुडे कि हमारे को श्री श्री रविशंकर जी एज अ मास्टर मिले, और जिन्होंने जो सुदर्शन क्रिया लेकर आए इस ह्यूमैनिटी के लिए। जो सुदर्शन क्रिया जो है आज की लाइफ में, देखो कोई भी है, चाहे वो छोटा बच्चा है 6 इयर्स का हो, चाहे वो 5 इयर्स का है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो टीनेजर है, एवरीबॉडी हैज अ कुछ स्ट्रेस रहता ही है। माइंड आप फ्लक्चुएशंस यू कैन से फॉर वेरी स्मॉल चाइल्ड, कुछ ना कुछ चलता है, आज चलता मुझे ये रहता है, चाहिए, है ना, या जिद आ गई, बाल हट जिसको भी बाल कहते हैं। हट, है ना। तो हमारे टाइम जब हम लोग थे, आई स्टिल रिमेम्बर, तो हमारे टाइम ऐसा नहीं था। जो स्ट्रेस था ना, बहुत इजी सा स्ट्रेस होता था और वो फिजल आउट भी हो जाता था। और फिजल आउट होने का एक कारण और भी था कि तब जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो व्हेन यू यूज्ड टू सिट विद योर एल्डर्स, तो वो आपको गाइडेंस देते थे और आप उससे बाहर आ जाते थे। लेकिन अब आजकल न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, न्यूट्रल फैमिलीज तो है ही है, एंड मोर ओवर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के बाद आफ्टर 18 ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज स्टेइंग अलोन, या अपने किसी प्रोफेशन में है, या दे आर फॉलोइंग देयर पैशन, व्हाटएवर दे वांट टू डू। एक एस्पेक्ट तो इसका बहुत अच्छा है कि दे आर ग्रोइंग अप एज एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। बट दूसरा एस्पेक्ट है कि उनकी लाइफ में से ना कुछ बातें मिसिंग होने लग गई हैं, जो कि एक फीडबैक होता है लाइफ का, अपने एक्सपीरियंस पेरेंट्स से, एक्सपीरियंस दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो वो जब मिसिंग होता है तो उस पर्सन की लाइफ के अंदर एक जो स्टेबिलिटी हम कहते हैं, जहाँ वो टेंशन उसकी फिजल आउट हो जाती थी, अब वो एक्यूमुलेट होने लग गई है। तो और वक्त बदल रहा है बहुत तेजी से। तो इस सब के बीच में ये जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, ब्रेथ वर्कशॉप जिसको हम बोलते हैं, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, जो कि बोथ ऑफलाइन भी रहती हैं, ऑनलाइन भी रहती हैं। हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाते हैं, एंड वन ऑफ द मेन थिंग जो है इसकी जो है क्रक्स जो है, दैट इज आवर सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया। सो बेसिकली व्हाट यू वर एक्सप्लेनिंग, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उसका मेन रीजन ये भी है कि पेरेंट्स आर आल्सो एंगेज इन देयर प्रोफेशंस, है ना। पहले मदर नॉर्मली हाउस मेकर होती थी, बच्चों को संभालना, स्कूल से लेने भी जाना या बस स्टॉप से, एंड मेनी अदर थिंग्स। और बच्चे इतने सोशल मीडिया इतना था ही नहीं एक्टिव। सो क्या पार्क में खेलना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, ऑल द टाइम प्लेइंग, यू नो, घर वाली चीजें भी खेलना, तो वो सब तो ऑलमोस्ट चला ही गया। पार्क में तो जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, बट यस दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। और अब सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें कम हो गई हैं, तो अदर वे स्ट्रेस लेवल या दूसरे बाल हट की जो हम बात कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गया है। एंड बट यस, यही सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इनर पीस के बारे में बहुत बातें होती हैं, और बहुत ज्यादा लोग अवेयर भी हो रहे हैं। बट एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ में ये कैसे हेल्प करता है, एंड हाउ अ नॉर्मल पर्सन कैन फॉलो दैट? वेल, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आते हैं। आई टेक 2 मिनट्स फोकस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या है कि जो आज की जनरेशन है, सब गुडी गुडी दिखाते हैं, गुडी गुडी दिखाते हैं, कि दे आर हैविंग दिस पिज्जा फ्रॉम दिस प्लेस, दे आर हैविंग दिस डिनर एट दिस प्लेस। कोई अपनी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कोई नहीं शेयर करता, है ना, बिकॉज किसी के पास टाइम ही नहीं है दूसरे की कहानी सुनने का, ठीक है। हाँ। और उसके बाद क्या है कि जो देख रहा है वो उसकी लाइफ में जो चल रहा है, ही इज थिंकिंग, अरे ये और शी तो क्या मजे कर रहे हैं, ये तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, मैं ही घर बैठा हूँ, मेरी जिंदगी में ये रह गया। एक तो ये फैक्टर हर इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स सबको आ जाता है, ठीक है। और एक कंपटीशन भी होने लग गया है, डेफिनेटली अनडिजायरेबल कंपटीशन, अनकोटेड एंड कोई लेना देना नहीं है, बट सबके माइंड्स में ये क्रिएट हो जाता है। हाँ. अरे वो तो वहां चला गया घूमने, उसने तो ये ड्रेस पहनी हुई है, एंड शी बॉट दिस लहंगा फ्रॉम पर्निया, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? तो ये क्या हो रहा है, एक दौड़ लगी हुई है, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, देखो। तो पहले तो बात ये है, तो लोगों को वो जो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, उनको ये समझना चाहिए
it is not so genuine about it. Maybe something is genuine and something is also the story behind it. You never know उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है. So yes, तो क्या है कि in between ये जो मेडिटेशन जैसे आप बात कर रहे हो, प्राणायाम बात कर रहे हो, ये चीजें आपको ना बहुत हेल्प कर रही हैं अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहने के लिए. जब हम इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं, सो आउटसाइड वर्ल्ड कैनॉट इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है. आपको एक अवेयरनेस आती है अंदर से कि व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी. ब्यूटीफुल. So that is how this pranayam, the breathing techniques that we carry on in our breath workshops, that really helps. वंडरफुल. सो ऑफ कोर्स आप टीच कर रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, सेशंस भी लेते हो ऑनलाइन, मैंने काफ़ी बार देखा है. सो ऐसी कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कोई लाइव आपके किसी स्टूडेंट के साथ, किसी क्लाइंट के साथ मेजरली, मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या लेवल है विच यू हैव नोटिस एंड यू विल से वाओ, मतलब you have, that has given you also a wow feeling कि okay, thank you God that you also got such kind of a feeling. Yeah, ऐसा होता है नीतू जी कि definitely I have plenty of examples. आपका ये टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा if I start now. So to experience this wow factor ना, so come to our workshops. मैं तो यहाँ पे ये बात बोलने वाली हूँ सीधा डायरेक्टली कि आपको वो स्माइल अपने फेस पे चाहिए. You want that glowing face कि without going to the parlor also, आप पार्लर भी जा रहे हैं, सलून भी जा रहे हैं, and that you have a beautiful smile on the face and the glow on the face. तो ये सब फैक्टर्स आप उसको एनहांस करने वाले हैं, इंटरनल पीस से आता है. और इंटरनल पीस भी है, ऐसा है कि एक छोटी सी यहाँ पे मैं स्टोरी शेयर कर सकती हूँ. ओके, बट इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी. एक भिखारी था, ठीक है, तो वो सारा दिन कुछ काम नहीं करता था, एंड ही यूज्ड टू सिट ऑन वन प्लेस, पूरा सारा टाइम वहीं बैठा रहता था. तो लोग भी उसको वहीं पर ही दे जाते थे, और जो भी था तो वो उसी से अपनी लाइफ की गुजारच कर रहा था जी. सो वन डे ही डाइड. ओके. सो लोगों ने कहा कि अब ये यहीं पे बैठा है, जब इसकी जमीन ही यही है तो ऐसा करते हैं हम इसको यहीं दफना देते हैं. ओके. यू वोंट बिलीव क्या हुआ. जब उसको दफनाने के लिए जहां पे वो धरती पर बैठता था, खोदना शुरू करा, उसके नीचे खजाना निकला. ओह, ओके. ऐसे ही हम सब में वो अंदर इनर वेल्थ है, जिसको ये मेडिटेशन से हम डिगिन करके उसको अपनी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ला सकते हैं. तो जब हम ये सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, वी स्टार्ट गेटिंग कनेक्टिंग टू आवरसेल्व्स. और क्या है कि आज की डेट में लोग सब बाहर ढूंढ रहे हैं, उसमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं. ओके, इट इज ऑल्सो गुड. वो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे बन जाओ, और लाइक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ठीक है, इट गिव्स यू हैप्पीनेस, बट हाँ ऑब्वियसली सम टाइम थोड़ा टाइम के लिए प्लेजर दे सकता है, बट फॉर नॉट द होल टाइम, है ना. सो क्या होता है, वहां पे एक्सपेक्टेशंस बन जाती है. अरे मेरे पास ऑडी कार होनी चाहिए, अरे मेरे को तो यूरोप का ट्रिप लेना चाहिए, अभी ये अभी वो. सो वी कीप ऑन लाइक अपनी हैप्पीनेस भी हम पोस्टपोन करते रहते हैं. जो है करंट में उसको छोड़ के you know, हम उसके बारे में सोचते हैं. बट that's also our desires, you know, we cannot deny them कि being into this world, definitely आज मुझे कोई बोले नीतू do you want Audi, ऐसे of course why not, है ना. अगर हमारी ऐसी कुछ manifestation techniques भी बनी हैं where we manifest, we write them कि okay I need so and so amount and I need so and so car, हमारी ऐसी techniques है definitely. I also work like that. So desires तो रहती हैं, but yet over desirely होना या complex में आना, you know, I think that you're meant for. Yeah, है ना, बिल्कुल, कि उस लेवल पे ना जाके उसको एक अपने लेवल पे रख के आप डिजायर्स रखो, बट अपना जो इनर सेल्फ का जो पीस है, जो हैप्पीनेस है ना, बहुत ज्यादा उनमें मत इन्वेस्ट करो. ठीक है ना, आप अपना पूरा ही इन्वेस्टमेंट उधर कर दिया, बट अपने साथ कनेक्टेड रहो. और स्पेशली व्हाट एंड बी ऑलवेज ग्रेटफुल वट एवर यू हैव इन योर लाइफ. वो आजकल का मुझे जो लगता है, एक ग्रैटिट्यूड नाम का जो वर्ड है ना, दैट ब्रिंग्स मिरेकल्स इन योर लाइफ. यस इट इज, है ना. तो आप देख भी रहोगे, जो हम सत्संग में भी सुनते हैं, शुक्राना वाला भजन, कि हर पल हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि कल हो ना हो. दैट इज ऑल्सो ट्रू. कोविड टाइम्स में जो हुआ,
तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि लाइक आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना चाहिए. जीना चाहिए. ट्रू. सो व्हाट आई वाज आस्किंग कि एनी योर क्लाइंट एग्जांपल और एनी वे यू वांट टू कोट हियर, कोई भी ऐसा जो आपने एक अलग लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो, ऐसा कोई आपको याद आता है? या वेल ऐसा है कि वन ऑफ द पर्सन गर्ल शी जॉइंड आवर क्लास और जैसे बहुत इंट्रोवर्ट एंड वेरी शाय नेचर, जैसे उसके अंदर उसको आता सब कुछ है, अंदर से डिजायर भी कि उठकर मैं बोलूं माइक पे जाके, स्टेज पे जाके बोलूं, बट वो इंट्रोवर्ट इतनी थी कि लाइक उसको बहुत शाय नेचर के कारण तो क्या होता है, तो आपके अंदर क्या, इफ यू आर शाय एंड यू हैव गॉट सम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सेटाइल क्वालिटीज विद यू, तो अभी एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या पता चलेगा आपके अंदर क्या है. एग्जैक्टली. ठीक है. अब उस चीज को वो कैसे ओवरकम करे, तो अब उसको भी फील तो होता था, और फिर जब तुम एक्सप्रेस नहीं करते तो पीपल ऑल्सो डोंट कंसिडर, ठीक है ओके शी इज दिस शी इज दैट, हाँ जज करने लगते हैं. जज करते हैं ना, है ना, एक जजमेंट बहुत इजीली जज कर लेते हैं. और आप उसकी आप कैपेबिलिटीज पे भी डाउट करोगे, सब चीज करोगे. सो उसको भी किसी ने बोल दिया होगा भाई आप चले जाओ आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस ज्वाइन कर लो. सो वो आगे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास ज्वाइन करने, वर्कशॉप अटेंड करा उस गर्ल ने. तो आप बिलीव करोगे शी डिड द 4-day वर्कशॉप जो कि हमारी ऑफलाइन रहती है. एंड उसके बाद जब जो हमने वट एवर इंस्ट्रक्शंस वी गेव टू हर फॉर द, नॉट टू हर बट फॉर द एंटायर क्लास जो भी होते हैं, शी डिड इट. एंड 1 month बैक जब वो आई, वो गर्ल शी केम टू अस and felt very very grateful and बहुत खुश भी थी, and we couldn't imagine नीतू जी that she is the same girl. Wow. She was so मतलब कि confident and very extrovert and very powerful and very positive also. And we were really surprised. So she said, ma'am, I've been practicing Sudarshan Kriya. Wow. And that is this is where today I stand. It is because of Sudarshan Kriya. एंड यहाँ पर मैं नीतू जी एक और बात बोलूंगी, आप गूगल करके देखो तो इतने सेलिब्रिटीज ने सुदर्शन क्रिया करी हुई है. इवन जो कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह जी आती हैं, वो उनके हस्बैंड, तो हमने पीछे मेरे ख्याल से हमने वो डाला भी हुआ था उनका स्टेटस में, वो रील भी शेयर करी है जहाँ पे दे हैव शेयर्ड देयर experiences. Very nice. And very nicely they put up. And many other people who have done this and वो एक आज अच्छे लेवल पे they are players or what they are doing good. So this really help us. Nice. So basically हमारे emotions के साथ भी ये काम करती है ना? But how? इमोशंस को ये कैसे टच कर देती है? देखो अब मैं सारी सीक्रेट से ही रिवील कर दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा. नहीं, अब वो तो फिर लाइक आई वुड से कि कुछ तो आपको फिर वर्कशॉप्स में आना पड़ेगा ना. I will definitely. So I cannot reveal all the secrets over here of my course. Okay, that's fine. That's absolutely fine. Yeah. है ना? But what I was thinking about it, कि जैसे हम normally how we breathe at least 12 to 15 times or 18 times in 1 minute. ये हमारा काउंट रहता है ब्रीदिंग का. और यही जब एंगर में होते हैं या इमोशंस की बहुत फ्लक्चुएशन होती है, ये एंजाइटी हो जाती है, तो वही इंक्रीज हो जाता है to 30 to 35 काउंट्स in 1 minute. ब्रीदिंग, जो हम ब्रीदिंग प्रक्रिया की तो बात कर रहे हैं ना, हम लोग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं. सो उसको कैसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया जाए या कंट्रोल किया जाए, यू नो, बिकॉज वो जब इतना इंक्रीज हो जाता है काउंट तो वो सीधा ब्रेन पे हिट करता है. वी ऑल नो दैट. डेफिनेटली. सो व्हाट इज द प्रोसेस, और मे बी जस्ट गिव मी सम ग्लिम्स कि कैसे उसको वो मैनेज करता है सुदर्शन क्रिया या आपके प्रोसेस से. तो क्या होता है कि हम जब ब्रेथ लेते हैं तो जैसे हमने एक तो ब्रीथ करा, ठीक है, पहले अभी आप देखो आधा टाइम तो हम अवेयर ही नहीं होते कि हमारी ब्रेथ चल रही है until and unless we are in anger. और जब भाग के like we have to like catch a bus or catch a train और फ्लाइट में सोने वाले we are running, then वो I think 95%, 98% we don't realize that we are breathing. We are 95% we don't even realize कि हमारी ब्रेथ चल रही है, और जबकि it is in
पैदा होते हैं तो हमारी ब्रेथ आती है, तो होती है, हाँ. देन व्हेन वी गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हाँ. योर ब्रेथ इज नो मोर. Yeah. ठीक है ना? सो दिस, एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो ऑफ आवर Yes. लाइफ. ठीक है ना? हम लोग वी कैन लिव विदाउट दिस फूड वाटर, बट वी 1 सेकंड से ज्यादा वी कैन नॉट लिव विदाउट द ब्रेथ. Yeah. है ना? हाँ जी. ठीक है ना? हाँ. सो जब हम ये ब्रीदिंग टेक्निक से प्राणायाम करते हैं, तो जो हमारी जो ब्रेथ है ना, वो थोड़ा सा लाइक एक रिदम में आनी शुरू हो जाती है. जैसे एक रिदम है सन का निकलना, सनसेट होना, है ना? तो हमारी ब्रेथ भी रेगुलराइज होनी शुरू हो जाती है. तो जब हमारे इमोशंस जैसे भी हो, सो वी कम अक्रॉस दैट, कि हाँ अवेयरनेस एक आती है हमारे अंदर कि अब ये हमारा जो ये आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, इट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू दी रिदम, एक रिदम में आता है. एंड आपका फ्लो जो है, आपको बहुत ज्यादा हाइपर भी नहीं होते हैं आप, एंड ग्रेजुअली सटल होना शुरू हो जाते हो, और बड़े सारे आपको बेनिफिट्स इस चीज के मिलते हैं. ग्रेट. सो आप कुछ इंस्टेंटली अभी मेरे साथ यहाँ पे ऐसा कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज शेयर कर सकते हो विच कैन इंस्टेंटली इफेक्ट, जिसको भी स्ट्रेस हो, जैसे कई बार ऑफिस में ही होते हैं कोई, या घर पे भी, आई नो जिस टाइम स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, या स्पेशली इन एंगर, ये चीजें याद भी नहीं रहती है ना. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, इफ दे आर अवेयर ऑफ, इफ वी आर अवेयर ऑफ, आई वुड से, है ना. तो ऐसा कुछ इंस्टेंटली प्रैक्टिस होती है जो हमें रिलीव कर दे उस टाइम स्ट्रेस से, एंगर से. डेफिनेटली. देखो, आप ऑफिस में हैं, वहां पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 30-40 मिनट्स टाइम नहीं निकाल सकते. ऑब्वियसली यू आर इन ऑन अ डेस्क टेबल. That's why I use word instantly. सबको आजकल 2 मिनट जल्दी इंस्टेंट मैगी चाहिए ना. मैगी की तरह इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए वो. तो यही तो प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की. पेशेंस नहीं है. दे वांट टू जस्ट मैगी की तरह फटाफट इंस्टेंट रिजल्ट. Fastest and fastest. सो या डेफिनेटली देयर ऐसी हैं टेक्निक्स. पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, पेरेंट्स बोलते आपको गुस्सा आ गया तो आप जल्दी से पानी पी ले, शांत हो जाएगा गुस्सा. अब पानी वानी तो असर नहीं करता. 2 ग्लास पानी पी लो, देन ऑल्सो इट इज द सेम थिंग. मुझे ऐसा ही लगता है. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, तो लेट्स फॉर 1 सेकेंड लेट्स क्लोज आवर आईज, स्पाइन इरेक्ट, दोनों आपके दोनों हाथ आपकी नीज के ऊपर है, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई. ठीक है. एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और उसको खाली कर देंगे. एक्सेल. Once more, breathe in, breathe deeply, deep breaths लेंगे, and now you can exhale. Once more, breathe in, and now exhale. अपने अंदर अपने मन की स्थिति को देखें, माइंड को देखें. एंड whenever you feel like, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं. कैसा लगा? वाओ, ब्यूटीफुल. मन कैसा है अब आपका? I saw some colors in between. Wow, super. आप तो already so elevated हो, enlightened हो. God knows that. But जो आपने पूछा instantly जो दिखा, है ना. And another thing I can say, mind कितना peaceful हुआ. I can, है ना, कितना calm down हो गया. तो this is the instant thing जो आप अपने डेस्क पे बैठे कर सकते हो. Wow, yes, exactly. That's what I was asking. That's really helpful. Yeah. You know, people can try, and then they can come back to you for the more kriyas. Any other thing which you want to at least say the names, or any simple things? Stress busters, I would say. Like क्या है कि ये तो है ही एक हमारे माइंड को शांत और काम करने के लिए. नाउ कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते. बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है यूजुअली. यस, बिकॉज आजकल हर बच्चे के पास गैजेट्स इतने हैं. हम बड़े होकर हम नहीं फोकस कर पाते हैं. मेरे पास भी मैक्सिमम ऐसे पेरेंट्स आते हैं, फोकस नहीं इंक्रीज हो रहा, पढ़ाई में अच्छा है पर मार्क्स नहीं आते, उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आते, बिकॉज डाइवर्जन इतनी है. सो ऑल्सो फॉर दैट हमारे
अगेन आप बोलोगे अपना आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं इनका खत्म होता. No, but for this is I am here. I am Yeah. here to listen about art of living and your things only. So please speak out. Yeah, so हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में ही like श्री रविशंकर जी ने we have designed very beautiful courses for children also. लाइक हमारे श्री संस्कार केंद्र के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को मंत्रा सिखाते हैं. Wow. And we have activities and then we have stories and activities कि वो present moment में कैसे रहें और regarding their improvement of the focus, concentration और ये बच्चों को really it has helped. Like I have been a Shri Sanskar Kendra teacher for past 7 years and I have seen many children being benefited by these programs. Beautiful. और उनके बच्चों के पेरेंट्स दे स्टिल कनेक्टेड टू मी जबकि उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं एंड उनके मन में उनको लगता है कि हमारे बच्चों को एक इतनी अच्छी चीज मिली है. और नाउअडेज वी हैव कम अक्रॉस वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड वो मेरा मन करता है आई विश जब हम छोटे थे मुझे भी करने को मिल जाता है एंड दैट इज इंट्यूशन प्रोसेस और एंड रियली इट वर्क्स. वाओ. और जैसे बच्चों को मैथ्स में कम इंटरेस्ट आ रहा है, फिजिक्स है और जो कि ये बहुत ही मैं बोलूंगी वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स भी हैं फॉर द कमिंग जनरेशंस, है ना. सो आई बीइंग मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट माई सेल्फ, आई डिड माई मैथ्स ऑनर्स like 30-35 years back. So मेरा एक वो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो मैं इसलिए मैथ्स की बहुत फेवर भी करती रहती हूँ. That's good. So that way तो ये प्रोसेस हेल्प करते हैं बच्चों को. और हमारे अब रामायण मॉड्यूल्स भी चल रहे हैं. Remind, sorry, I'm just, cutting you. Think reminds me, of course, I heard before, coming here when we were talking, कि आपने कोविड में बच्चों को रामायण की स्टोरीज रिसाइट की हैं ऑनलाइन, just for the help them to know. So what was the force behind it? Because COVID में सब इतना पैनिक थे, सब अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, इधर टच नहीं करना, मास्क के बिना नहीं जाना अगर कहीं जाना है, और सब घर के काम भी खुद कर रहे हैं. So what inspired you? Why only रामायण? क्या रामायण देखो हम लोग सोचते हैं ये श्री रामचरितमानस है, ये बड़े बूढ़ों के लिए है. No, I don't think so. But many of the people think so कि बट लेकिन श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है जी बेसिकली क्या है, एक लाइफ की फिलॉसफी है. अगर आप उसके गो थ्रू करोगे ना यू वोंट बिलीव. नीतू जी स्टिल टिल टुडे एक क्रेविंग अभी भी रहती है कि मुझे इसको पढ़ना है. क्योंकि व्हेन आई गो थ्रू दैट थिंग मुझे बहुत कुछ नॉलेज सीख करती हूँ मैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड के इन क्योस के अंदर आप अपने आप को कैसे शांत रखते हो. अब कोविड टाइम्स में क्या था कि हर घर में ऑब्वियसली क्या था, आई नीड नॉट टू से बहुत पैनिक था एंड आई नीड नॉट टू एड्रेस दैट आल्सो इस टाइम पर. यस ना. तो आपको नहीं लगता जो मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट चिल्ड्रन, जब उनको बोल दिया गया कि घर से बाहर नहीं निकलना, घर पे रहना नहीं जाना, है ना, तो उनके साथ क्या चल रहा होगा. I'm sure. है ना. तो जब ये कंसर्न ये चीजें आई तो उन्हीं दिनों में अगेन आवर मास्टर श्री रविशंकर जी, ये ऑनलाइन तभी स्टार्ट हुआ. ऑनलाइन तो तभी स्टार्ट हुआ सबसे ज्यादा. एंड मैं ये बोल सकती हूँ कि वी वर ब्लेस्ड कि हम उस टाइम ये इंस्ट्रूमेंट बने कि टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी अमंग द चिल्ड्रन. यस, दैट वाज रियली नाइस. क्योंकि जो बड़े तो संभाल लेंगे अपने आप को कि हम लोगों को पता है, बिजी भी हैं चीजों में, बिजी भी हैं सुनने में, यस, एक दूसरे को हैंडल करने में, है ना. बट लेकिन छोटे बच्चे बेचारे जो पार्क्स नहीं जा रहे हैं खेलने के लिए, अब उनको कैसे उनकी एनर्जी को मेंटेन करा जाए, जो उनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कैसे करा जाए. तो ये हमारे पास श्री रामचरितमानस एक गोल्डन, वो कहते हैं ना, ट्रेजर थी हमारे लिए उस टाइम पर. और इस टाइम पे हमने बच्चों के साथ चौपाइस करी, श्री राम कथा करी, और प्लेफुल मैनर में, ताकि दे अंडरस्टैंड व्हाट रामायण इज. तो यहाँ पे मैं बोलूंगी हमारे मेंटोर्स जो श्री संस्कार केंद्र के हैं, आई वुड लव टू टेक देयर नेम्स एंड देयर रियल वन्ना दी एंड रश्मि दी. They really are very, very inspiring and motivating factors for us. Wow. तो उन्होंने like वो
हमारे साथ ऐसे लाइक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं एंड उनका एक बना रहता है कि वो हमें इंस्पायर करते रहते हैं एंड शायद उनकी इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशन थी, हम लोग भी वो मोटिवेटेड रहे। और मैं बोलूंगी कि भगवान खुद तो इस धरती पर नहीं आते हैं, पर अपना कोई ना कोई जरिया पर भेज देते हैं। बिल्कुल। तो चौपाई सुनाती हूँ आपको, पता नहीं तो जी चौपाई मीन्स व्हाट? चौपाई मीन्स उसके अंदर 4 सेंटेंसेस होते हैं और जब ये श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है तो उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं। जब दोहा आता है जो हनुमान चालीसा के स्टार्टिंग में आता है उसमें 2 लाइंस होती हैं, श्री गुरुचरण सरोज रच। हाँ, श्री गुरुचरण सरोज रच जी। तो अब मैं आपके आगे चौपाई प्रस्तुत करूंगी, ठीक है? प्लीज। चारु समन सकल भव रुजु परिवारु। ब्यूटीफुल मीनिंग आप ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन कर चुके हो। इट्स रियली वेरी वेरी डिवाइन, तो वेरी नाइस। या तो ये जो चीज बच्चों को जब पास ऑन होती है ना, आप मानोगे उनको, उनके जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं आफ्टर द सेशन, वो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसा फील हुआ। श्री राम जी की बात करते हैं, कुछ बच्चे कोर्स करने के बाद हनुमान चालीसा डेली चैंट करना स्टार्ट करते हैं बिफोर गोइंग आउट। दिस इज रियली मिसिंग इन आवर वर्ल्ड। छोटे बच्चे स्पेशली जो अभी यंग से भी जो एक और नीचे वाले लेवल हैं, टीनेजर्स वाले बच्चे हैं या उससे और छोटे हैं, स्पिरिचुअलिज्म को देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ द पॉपुलेशन आई वुड से जो टच करती है। नहीं तो अच्छा आप कर लेंगे, आप कर रहे हो ना, कर लेंगे हम, आप कर लो ना, हम कर लेंगे, this kind of answers I've seen. But that's really nice if you have already experienced such kind of a group or population where kids are taking interest and then to doing that consistently even after your courses and sessions. Yeah, that's really awesome. तो यही है कि because we want to have a very positivity in the society. Wow. कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो जितना अगर देखो आपके घर के आसपास सब लोग खुश हैं तो आप तो खुश रहोगे रहोगे है ना? If you have that positive atmosphere, environment around yourself, you yourself will be happy. Yes. You don't have to be, और अगर लगता है कि उस घर में ये हो गया, उस घर में हो गया, जब किसी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आ गई, सो आप कितना भी अपने अंदर मी टाइम और मी में घुस जाओगे, मी माइंड माई सेल्फ में, तब भी आप हैप्पी नहीं रह सकते क्योंकि मैन इज अ सोशल। Yeah, that's nice. अंजू जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनल पीस की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं विद सच ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स यू वर शेयरिंग, तो अब एक एग्जांपल लेती हूँ, एक थॉट आ रहा है मुझे कि somebody is taking such exercises, such techniques he is following, और डेफिनेटली वो काम तो करती हैं, हमें पता है यूनिवर्स में हम जब पॉजिटिव फ्लोट करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं, उसके साथ काम भी करनी शुरू कर दी हैं इंटरनली। एंड वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल पार्ट, जो हम स्पेस की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वर्क की, फाइनेंसेस की बात करते हैं, अगर उसका एक्सटर्नल उतना बैलेंस या अलाइन नहीं है, since you also believe in numerology and vastu a lot, before this chat we were talking, so what are your views about that? हाँ, सो डेफिनेटली अगर किसी को इंटरनल अलाइनमेंट तो उसकी हो गई है, अगर उसकी उस स्पेस की भी अलाइनमेंट हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, उसकी तो जिंदगी में वाव फैक्टर तो आना ही आएगा ही आएगा। यस, सो बोथ द थिंग्स आर बीइंग बैलेंस, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल आल्सो। तो मैं तो आपको यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप लाइक कुछ टिप्स दो कि लाइक फॉर द पीपल, तो उनके लिए भी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज हो। that's definitely I would share. अगर मैं एक मेडिटेशन की बात करूं ऑनेस्टली, तो एक हमारे डायरेक्शंस की हम बात करते हैं वास्तु में, तो एक अगर जो कोई शुरू कर रहा है इन प्रैक्टिसेस को या इवन मेडिटेशन भी शुरू कर रहा है, तो वो अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करे तो उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। दैट्स द प्लेस। हाँ, पर जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद, फिर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम सब बहुत सुनते हैं, ईशान कोण है, घर का मंदिर वहीं होना चाहिए, सो दैट्स द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस। तो इस तरह की चीजें वहां और इफेक्टिवली काम करते हैं। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट you gave me that space to listen to me. अब मैं आपसे बात करती हूँ, ओके?
अब आप हमें वास्तु टिप्स दीजिए ना फॉर आवर स्पेस फॉर मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करती हूँ विच इज जनरल फॉर एवरीबडी, Okay, दैट ठीक है। वर्क्स फॉर एवरीबडी एंड एवरीवेयर। ओके सबसे पहले क्या करो, आपका स्पेस है, आपका घर है या आपका वर्क प्लेस है, आप उसे डीक्लटर कर दो। जितना कूड़ा करकट सब है आप उसको सब बाहर निकाल दो, ठीक है डीप क्लीनिंग करवा दो। वॉल से अपनी जो फर्नीचर या चीजें हैं, डेस्क हैं, उनके थोड़ा सा ऐसे करो ताकि एनर्जीज सर्कुलेट करें अच्छे से। नंबर 1। ओके नंबर 2, आप अपने घर में चैंटिंग्स 24 आवर्स जरूर लगा के रखें। कोई भी Okay. चैंटिंग, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, जिस भी संस्था को आप मानते हैं, Okay. ओम चैंटिंग है, वाहे गुरु जी है, जैनिज्म की अपनी एक चैंटिंग होती है, एनीथिंग, ओके आप उसकी चैंटिंग 0 वॉल्यूम पे 24 आवर्स के लिए ऑन कर दो। ठीक है। Wow. घर में फ्रेग्रेंसेस लगाएं, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस। लेवेंडर लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज Wow. जिसको जैसी पसंद हो तो वो फ्रेग्रेंसेस जरूर लगा के रखें। इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो सबसे पहले चीजें हमारे माइंड, बॉडी, सोल से अलाइन होनी शुरू होती हैं। देन बाकी की चीजों पे हम ग्रेजुअली काम कर सकते हैं जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो। Wow, that's so good, so beautiful. And इट्स वेरी जनरल बट वर्क्स 100%। 100% हाँ, काम करती है। लग रहा है, पता चल रहा है आपका फेस का ग्लो बता रहा है that it works 100%. थैंक यू। So nice, it's a good thing and Yeah. I suppose if everybody, जो लोग इस हमारे Can follow. conversation को सुन रहे हैं तो they'll start having very good results soon. Yeah, they will definitely. They'll have wow factor in their lives, yeah, isn't it? Crossing my fingers and God bless to everyone. Yeah, God bless everybody. Yeah. And यहाँ पे एक संस्कृत का एक 3 वर्ड्स का मैं बोलूंगी। जी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब जीव जंतु इस प्लैनेट अर्थ पे सुखी रहे, हैप्पी रहे, so that will make our lives also beautiful and happy. Wow, such a beautiful manifestation and the blessings to all. हाँ, thank you. Yeah, that- ना, ये हाँ. चीजें क्लेंस करती हैं। इसी तरह ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन हमारे इंटरनल पे एक लेयर का काम करती हैं। जैसे अभी आपने बताया रिगार्डिंग द वास्तु थिंग्स, सो ऐसे ही जैसे हमारे पर हम जब ये स्पिरिचुअलिटी या ये मेडिटेशन करते हैं तो हमारे इनर सेल्फ पे जो एक लेयर बनी होती है तो वो हेल्प करती है क्लेंस करने में, क्लेंजिंग, उसकी क्लेंजिंग में। yeah. सो दैट स्टार्ट्स क्लेंजिंग एन इनर सेल्फ एंड हम जैसे जैसे हमारा इनर सेल्फ क्लेंज होना शुरू हो जाता है, वी स्टार्ट ब्लॉसमिंग इन लाइफ। blossoming, definitely. That's uncertainly whatever you are saying is 100% correct. एक चीज भी है मेरे माइंड में, एक एग्जांपल भी आ गया कि जो लोहा है, आयरन है, उसके ऊपर ग्रेजुअली रस्ट आ जाती है। रस्ट कैसे आती है? जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो आएगा ही आएगा, है ना? या सो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक या कॉपर की लेयर लगाई जाती है, डिफरेंट ऑयल्स यूज किए जाते हैं, Yeah. पेंट किया जाता Paint किया है जाता सो दैट उसको प्रिवेंट किया Yeah. जाए, है ना? Okay, yeah. तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो भी वो प्रोसेस होता है, इस करते हैं। सो इसी तरह ये ऑकल साइंस की चीजें या स्पिरिचुअल की चीजें हैं या आपकी मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, ये हमें सारी हेल्प करती हैं चीजों को, एनर्जीज को अलाइन करने की। Yeah. सो डेफिनेटली दे वर्क ट्रेमेंडस। कई बारी ऐसे भी इसी के साथ कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, आई थिंक आपके फील्ड में भी होंगे कि किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं करें, बिकॉज मार्केट में इतनी चीजें हैं कि फॉर पीपल ऑल्सो इट्स कंफ्यूजिंग या डाउट आ जाता है, Yes, या जल्दी से definitely. ट्रस्ट नहीं आता, बिल्कुल। है ना? बिकॉज ये चीजें होती हैं, क्लिक होती हैं, है ना? आपको यूनिवर्स वो एक घंटी बजाता है, बोलता है ना कि आपको क्लिक होती हैं, पर कई बारी लोगों को ऐसे डाउट्स भी आते हैं। सो डू यू ऑल्सो फील लाइक दैट? या क्या है नीतू जी, लाइक पीपल, आई वुड लाइक टू से जनरली क्या है कि पीपल डू स्पिरिचुअल शॉपिंग ऑल्सो। आज उस गुरुजी के पास चला Yes, जाऊंगा, बहुत आज उस ज्यादा। गुरु वहां से सुन लिया, उन गुरुजी के पास चला जाऊं, आज उन गुरुजी के पास चले जाओ, तो इवॉल्व तो कहीं से नहीं हो रहे आपने ना। इतना ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया है, स्पिरिचुअल शॉपिंग। Shopping. एक्चुअली विंडो शॉपिंग आई वुड से, टेस्ट करके आते हैं, टेस्ट आज करके इनका। आते हैं। तो जब तक आप दो डाउट भी क्रिएट करते हैं तो, बट मैंने ये देखा है व्हेन आप किसी भी चीज के साथ कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन करते हो तो उसके रिजल्ट्स आते ही आते हैं। 200% आते हैं, 200%। सो आई वुड से कि ऐसा है कि बिफोर रजिस्टरिंग फॉर अ कोर्सेज ऑल्सो
people do doubt, Yes. but after finishing the course they appreciate और फिर बोलेंगे we wish कि हमने इसको पहले क्यों नहीं किया था, थैंक्स। फिर उनके बाद फिर मैसेज भी आता है कि थैंक यू मैम, आपने एक आपके एक पुश से हमने इतना अच्छा कुछ सीखा लाइफ के अंदर। बट अगेन आई वुड से कि आप किसी भी चीज को एक डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ करते हो, विदाउट डूइंग स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करनी भाई। आज उन गुरुजी का नाम ऊपर है तो उनको फॉलो कर लो, जो भी चीज है। सो आप किसी भी पाथ को अगर फॉलो कर रहे हो, बिकॉज उन्होंने कर लिया ना, वो फील कर लिया, तो उनको पता चल गया। एक इसके लिए ना सेइंग भी है कि जिसने गुड़ चखा होता है ना, उसी को पता लगता है वो कितना मीठा है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। विदाउट हैविंग इट यू विल नॉट गेट टू नो। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। और आप जैसे किसी आप यू गो फॉर सम गुड ईटिंग आउटलेट पे जाते हो, तो आप एक लिमिट तक ही उस चीज का टेस्ट एक्सप्रेस कर पाते हो। आपसे पूछते नीतू जी आप उस वाली आउटलेट पे गए एंड यू से यार खाना वाज वाओ एंड दिस इट वाज डिलीशियस यमी फूड, ये सब कुछ, बट क्या आप उसको एक्चुअल टेस्ट बता पाओगे? आप फिर कहोगे ना, रेफर कर दोगे कि आप जाओ वहां का फूड टेस्ट कर। यस, डेफिनेटली। सो इन द सिमिलर वे आई कैन स्पीक से कि आप लोग आओ, मोस्ट वेलकम। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। पर भेड़ चाल भी तो इतनी होती है कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊं, है ना? सो वो भी बहुत रहता ही है आई गेस। फिर और जो भेड़ चाल में चलता है ना यूजुअली, वो उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है। देखो बहुत हर तरह की चीजें होती हैं, है ना? किसी की इंटेंट तो मैटर करती है, पर किसी किसी की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाएगी और फिर उसको लगेगा कि नहीं मेरा काम तो नहीं हुआ उस तरीके से, उसका तो इतने दिन में हो गया था। अब सबकी प्लानिटरी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी पर्सनल चीजें अलग हैं, हाउ इट कैन बी सेम। सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है कोई, और सबके कार्मिक बैलेंसेस भी तो बैलेंसेस अलग है। यस। सो आप कैसे कह सकते हो कि कोई यहाँ पर है, कोई 10 कदम 10 स्टेप्स अहेड है, कोई 10 स्टेप्स पीछे है। So it is everybody, every individual has his own journey on this planet Earth. तो सबसे अगर वो कहते हैं कि लाइफ में कंपेयर करना है ना, आप सिर्फ अपने आप से अपनी जर्नी को कंपेयर करो। If you start comparing yourself with the other person's journey, then उसके अंदर क्या है, आप तो गए काम से। और सॉरी, तो इसके लिए एक ब्यूटीफुल सी सेइंग भी है कि किसी काम का ना होना भी होना होता है। वो नहीं होता, क्योंकि उस टाइम नहीं हुआ, हो सकता है बाद में वो मल्टीप्लाई होके होना हो, या उससे बेटर होना हो, या उस टाइम में वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, फेवरेबल नहीं था, ये वक्त उस चीज के लिए फेवरेबल नहीं था। और सपोज अगर हमने सोचते हैं और आप जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा हुआ है, ही हैज गॉट गुड फ्यूचर प्लान्स फॉर यू। आप जो सोच रहे हो सकता है कि उसमें आपकी भलाई ना हो। बिल्कुल, उस टाइम हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, है ना? सही, वेरी ट्रू। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं इसके लिए sure, I would like to listen to you. एक बारी क्या होता है, एक भेड़ का बच्चा रन करके जा रहा होता है और अचानक वो एक फेंसिंग में फंस जाता है, जो लोहे की तारें होती है उसमें फंस जाता है, और ऐसा फंस जाता है कि वो अपने आप को कोशिश करता है निकालने की, पर वो उतना उसकी स्किन स्क्रैच छिलती जाती है। ऑफ कोर्स अपने आप को पुश करके बाहर निकाले तो नहीं हो रहा, तो वहां जगह का केयर टेकर आ जाता है और देखता है कि वो फंसा हुआ है। अब वो चाहता केयर टेकर तो 1 सेकेंड में उसको खींच के बाहर निकाल लेता, बट वो नहीं निकालता। वो अंदर जाता है, वहां से कटर जैसी कोई चीज लेके आता है, जो भी टाइम लगा होगा, और इतने में वो भेड़ का बच्चा तड़प रहा है, पैनिक भी हो रहा है कि वो आया और उसने मुझे बचाया नहीं, मेनी थॉट्स मस्ट बी कमिंग, जैसे हमारे अंदर भी आ जाते हैं। पर वो जैसे ही केयर टेकर आया, उसने एक एक करके सारी वो फेंसिंग की तारें काटी, और जैसे ही वो काटता चला गया उसका दर्द कम होता चला गया, और फिर उसको प्यार से बाहर निकाल दिया। अब द रीजन बिहाइंड इट, जो क्रक्स है इस स्टोरी का, कि कई बार हमें पता नहीं होता कि चीजें हम अगर स्टक हैं एक झटके में, हम बोलते हैं ना भगवान हमें क्यों नहीं हेल्प करने आ रहे हैं, वो आपको उसमें से अचानक निकाल दे। हो सकता है आप ज्यादा हर्ट हो जाओ, आपकी वो धीरे धीरे कौन सी कॉर्ड्स, कौन सी तारे काट के आपको प्यार से बाहर निकाल रहा है और आपको सेव कर रहा है। समटाइम्स वी डोंट गेट टू नो दैट, है ना? वी डोंट रियलाइज दैट। दैट्स ट्रू। सो ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत अच्छी चीज आपने शेयर करी। सो अगर हम ये चीज ध्यान में रखते हैं और इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि पेशेंस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, लाइक यू वर आल्सो मेंशनिंग, सो 200% रिजल्ट आते हैं। फिर तो बोलते हैं ना कि पत्थर भी पूजे जाएं तो उसमें से भी भगवान निकलते हैं। वी ऑल आर डूइंग दैट, है ना? और जब आप अपनी चीजें किसी भी प्रैक्टिसेस से
या किसी चीजों से अलाइन कर लोगे तो वो क्यों नहीं काम करेंगे, क्यों नहीं Definitely, करेंगे? yeah. They will make magics, Magics, yeah, है ना? definitely. Wonders rather, I would say. Wonders, yeah, बिल्कुल सही कह रहे हो. And मुझे लगता है कि everyone must follow these things to be successful and fulfilling their desires, wishes. And when we walk on this path of Path. knowledge, Yes. definitely you attain some higher level yourself and you evolve also. Yeah, very nice. And I can feel such a wonderful energy circulating here, such a wonderful vibes here while talking to you. It was wonderful, Right. wonderful talking to you. पता ही नहीं चला हमें इतनी देर हो गई, हाँ. Thank you, Neetu ji, and same here. I could really connect with you so nicely and so beautifully, Yeah. and I could feel the same aura from you. Yeah, wonderful. Wonderful you are, Yeah. and it's nice evening this time to be with you. Yeah. I suppose the universe has blessed us. Blessed us. Yeah, thank you so much Thank for coming to my show, and it is really a blessing. Thank you, Neetu ji, for giving Thank this you so little- much. making me feel special. You are special, na? Thank you so much. Thank you. Thanks to the master and the divine.